अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया किस प्रकार से सत्संगति के कारण से, संत के सानिध्य से रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन चुके हैं। आज महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर अपनी कुटिया बना करके निवास करते हैं। विरक्ति आ चुकी है संसार से। नित्य तमसा नदी के तट पर जाते हैं, स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के संध्या वंदन में लग जाते हैं। एक दिन सुबह उठ करके जैसे ही ऋषि अपनी कुटिया से तमसा नदी के तट पर जाने के लिए उद्यत हुए, मार्ग में देखा कि एक वृक्ष पर क्रौंच युगल प्रेमासक्त भाव से बैठा हुआ है। उस प्रेमासक्त भाव में बैठे हुए क्रौंच युगल को एक वृक्ष के पीछे छिप करके शिकारी देख रहा था। शिकारी के हाथ में धनुष है और बाण है। जब तक कोई परिस्थिति, वह स्थिति महर्षि वाल्मीकि को समझ में आए, उससे पहले उस शिकारी ने वह बाण चलाया। बाण जाकर के उस क्रौंच युगल में से पुरुष क्रौंच को लगा और वह तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। अपने स्वामी की स्थिति को देख करके वह क्रौंची भी नीचे आ जाती है। क्रौंच युग जो है वह तड़प करके प्राण दे देता है। क्रौंच की मृत्यु से क्रौंची अत्यंत विह्वल हो जाती है, दुखी हो जाती है, रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उस क्रौंच के चारों ओर परिक्रमा करती वह क्रौंची भी अपने प्राण त्याग देती है। शिकारी यह देख करके बड़ा प्रसन्न होता है कि एक तीर से दो शिकार हुए हैं। किंतु महर्षि वाल्मीकि क्योंकि संत हैं और संत का हृदय, मैंने पिछली बार भी कहा था, नवनीत के समान होता है, दूसरों के दुख से द्रवित हो गए, दुखी हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। और जैसे ही आंसू बहने लगे, अंदर करुणा का उत्पन्न हुआ भाव, शोक उत्पन्न हुआ और मुंह से एक श्लोक निकला। मानिषात् प्रतिष्ठां त्वम गम शाश्वती समां यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधी काममोहितम्। मानिषात् प्रतिष्ठां त्वम गम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकं अवधी काम मोहितम। क्या भाव है हे निषाद, हे शिकारी, तुम अपने जीवन में सैकड़ों वर्षों तक कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने इस क्रौंच युगल में से एक की हत्या कर दी, प्राणांत कर दिया उसका। दुखी हो गए। उस करुणा की भरपूर वाणी को देखकर, सुन करके ब्रह्मा जी वहां स्वयं प्रकट हो जाते हैं और आशीर्वाद दिया कि तुमने वाल्मीकि आज इस पद्यात्मक शैली से जो इस अपने करुण रस के भाव को प्रकट किया है, अब तुम्हारी यह लेखनी के रूप में आना चाहिए। वाल्मीकि जी कहने लगे, पितामह आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। तब वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन कीजिए। ग्रंथ का नाम होगा रामायण। लेकिन राम का तो जन्म नहीं हुआ है, मैं कैसे उनकी दशा का, उनके करुण का, उनके जीवन का, उनके चरित्र का, उनके अयन का वर्णन करूंगा। तब ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि देते हैं
और ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार ही नारद जी ने विस्तार पूर्वक वाल्मीकि जी के लिए श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। और उन्होंने उस समय राम की रचना की है, रामायण की रचना की है। उस समय उस आह से जब यह गान उत्पन्न हुआ, यह श्लोक उत्पन्न हुआ, तब हिंदी के एक वियोग कवि हुए हैं, वियोगी, बड़े प्रसिद्ध कवि, उन्होंने इस घटना का वर्णन इस शब्द में किया है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। काव्य का उत्पत्ति हुई है इस अनजान भाव से, करुण के भाव से, क्योंकि शोक जो है वह श्लोक के रूप में परिणत हो चुका है। इसी से ही महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि की उपाधि दी गई और रामायण को आदि काव्य कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि रामायण की रचना से पूर्व जितने भी ग्रंथ थे वे सब ऋषियों के द्वारा प्रणीत या लिखित नहीं थे, वो वैदिक संस्कृत के ग्रंथ थे। लेकिन यहाँ से लौकिक संस्कृत की रचना का आरंभ हुआ है और लौकिक संस्कृत की पहली रचना रामायण होने के कारण से और पहले कवि महर्षि वाल्मीकि होने के कारण से रामायण को आदि काव्य और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि की उपाधि दी गई है। इस रामायण को उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है। क्यों? इस रामायण की कथा का आधार लेकर के परवर्ती कवियों ने अपने अपने साहित्य की, अपने अपने काव्यों की रचना की है। रामायण की कथा वस्तु को कभी आंशिक, कहीं पूर्ण रूप से आधार बना करके परवर्ती कवियों ने अपने काव्यों की रचना की है। इसीलिए रामायण और महाभारत को उपजीव्य काव्य की संज्ञा दी जाती है। विद्वानों ने चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी इसको संबोधित किया है, क्योंकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण में, जिसमें आरंभ से लेकर अंत तक राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, इसमें 7 कांड हैं, 645 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। 7 कांडों में सबसे पहला कांड है बाल कांड, जिसमें 77 सर्ग हैं। दूसरा कांड है अयोध्या कांड, जिसमें 119 सर्ग हैं। तीसरा अरण्य कांड, जिसमें 75 सर्ग हैं। चतुर्थ किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं। पंचम सुंदर कांड 68 सर्गों में निबद्ध है। षष्ठ युद्ध कांड, जिसमें सर्वाधिक 128 सर्ग हैं। और अंतिम है उत्तर कांड, जिसमें 111 सर्ग हैं। इस प्रकार रामायण के 7 कांडों में कुल मिलाकर के 645 सर्ग और 24,000 श्लोक विद्यमान हैं। अब इन 24,000 श्लोकों के 7 कांडों की रामायण में क्या कथा है, किस प्रकार राम का जन्म हुआ, किस प्रकार से राम के जीवन का आगे कार्य हुआ, राम किस प्रकार से वन में गए, राम ने किस प्रकार से राज्य को संभाला, इस प्रकार की सारी कथा वस्तु का वर्णन हम अगली कक्षा में करेंगे। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।